Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, in Young's double slit experiment, white light is used. The separation between the slits is B. The screen is at a distance D, which is very, very greater than B from the slits. Some wavelengths are missing exactly in front of one slit. These wavelengths are. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा दैट अगर हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है देन हमारे डार्क फ्रिंजेस फॉर्म होने के लिए जो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन होता है वो होता है y इज इक्वल टू 2n-1 बाई 2 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है, तो इसका हर एक टर्म हम एज वी गो ऑन इन द क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसका हर एक टर्म का मतलब क्या होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। तो हमारे पास ऐसे दो स्लिट्स होंगे, ठीक है, S1 एंड S2, और हमें कहा गया है कि दोनों स्लिट से जो लाइट जा रहा है हमारा वो वाइट लाइट है। ठीक है, और हमें कहा गया कि इन स्लिट के बीच में जो विड्थ है वो है स्मॉल बी, और स्मॉल डी के डिस्टेंस पे, इन स्लिट से स्मॉल डी के डिस्टेंस पे हमारा स्क्रीन इस तरह से प्रेजेंट है। तो ये हमारा स्क्रीन है जहाँ पर हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड होता है। तो इंटरफेरेंस पैटर्न का जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है ना, वो हमारे स्लिट के बीचों बीच फॉर्म होता है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि पॉइंट ओ जो है वो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होगा। सेंट्रल मैक्सिमा होने का मतलब है कि हमारे पूरा बीचों बीच हो रहा है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम ईदर ऑफ द स्लिट हो जाएगा कितना, b/2। और क्वेश्चन में हमें कहा गया कि एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट्स हमारा सर्टन वेवलेंथ्स आर मिसिंग। तो हम अज्यूम करते हैं कि S1 के जस्ट फ्रंट पे, इस पॉइंट P पे हमारा सर्टन वेवलेंथ्स आर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेवलेंथ हमारा मिस कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा कितना होगा, ये भी हो जाएगा b/2, क्योंकि हमारा पॉइंट पे एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट है। तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम b/2 है, और इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं y। तो y हमारा हो गया b/2। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा पॉइंट p पे सर्टेन वेवलेंथ्स फॉर्म नहीं होता है। तो अगर हमारे वेवलेंथ्स एग्जिस्ट नहीं करते तो हम यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं कि अगर हमारा वेवलेंथ ऐसे डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब उस पॉइंट में हमारे फॉर दिस पर्टिकुलर वेवलेंथ हमारा डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट हमारे स्लिट से आएगा तो उस पॉइंट पे हमारा डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में। और हमें पता है कि डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड होने के लिए हमारा जो रिलेशन होता है वो होता है, ये जो y होता है ना, y होता है क्या, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो y इज इक्वल टू 2n-1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा d बाय स्मॉल d। तो यहाँ पर कैपिटल D क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन होता है फ्रॉम द स्लिट। ये तो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है, और हमारा स्मॉल d होता है स्लिट विथ, मतलब दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम स्लिट विथ कहते हैं। तो हमारा y इज इक्वल टू b/2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा b/2 इज इक्वल टू 2n-1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा स्मॉल d बाय b। तो b और b हमारा यहाँ पर क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और हमको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये क्या 1/2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 2n-1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा d। सॉरी, ये b और b कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पर ऑन द सेम साइड्स है ना, तो ये b और b एग्जिस्ट करेगा, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों साइड में हमारा b रहेगा, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये होगा हमारा b/2 और d/b, 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल हमको मिलेगा, इसको अगर हम करेक्ट कर सकते हैं, तो हमें कैंसिल आउट करने के बाद टर्म्स जो हमको फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा दैट, तो बी 2 और 2 कैंसिल हो गया तो हमको b² मिल गया, तो ये हो जाएगा b² इज इक्वल टू 2n-1 बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा d। तो हम लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा हमारा हो जाएगा सिंपली इक्वल टू b² बाय 2n-1 स्मॉल d।
तो अगर हम n का वैल्यू 1 लेंगे तो हमको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, सो 1 मतलब बी स्क्वायर बाई डी। अगर हम n का वैल्यू 2 लेंगे तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर बाई 3d। सिमिलरली अगर n का वैल्यू हम 3 लेंगे तो हमको मिलेगा बी स्क्वायर बाई 5d, बी स्क्वायर बाई 7d एंड सो ऑन। सो सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी सारे के सारे ऑड इंटीजर्स नीचे आएंगे। तो अगर हम ऑप्शंस ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा, तो बेसिकली जो लैम्डा का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, इस वेवलेंथ ऑफ लाइट के लिए हमारा पॉइंट पी पे डार्क फ्रिंज फॉर्म्ड होगा। तो अगर हम ऑप्शंस ऑब्जर्व करेंगे तो ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शंस मैच कर रहे हैं, जो कि है ऑप्शन ए बी स्क्वायर बाय 7d, ऑप्शन बी बी स्क्वायर बाय 3d। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट ऑप्शंस होंगे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।